हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिबंध शुक्ला एंड शुक्ला क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सिंपलीफिकेशन की क्लास नंबर 4 और 3 क्लासेस की हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चौथी क्लास में हम विभिन्न प्रकार के सवाल को देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यह क्लास विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पूरी क्लास देखना है। कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। यह क्लास विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल विभिन्न प्रकार की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं, आज विभिन्न प्रकार के सवालों को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। समझने में कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक्स माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको दिया गया x माइनस 1/x बराबर 2 भैया, और यहाँ पे लाना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पे देखो सिंपल लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब आपको तुरंत सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर एक सिंगल नंबर में दिया गया है, यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर लगा है। तो स्क्वायर ये कब लगेगा, जब आप लगाएंगे तभी तो स्क्वायर लगेगा, अपने आप स्क्वायर नहीं लिखेगा। तो हम लिखेंगे, अब जान गए स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर का आपको मान लाना है। तो स्क्वायर ये कब आएगा, जब आप करेंगे वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग। और वर्ग एक पक्ष में नहीं कहता है, कितने पक्षों में, दोनों पक्षों में। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो भैया वर्ग क्यों कर रहे हैं, जान गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। और जब तक वर्ग करेंगे तब तक स्क्वायर आएगा नहीं, क्योंकि उसका मान निकाला तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा भैया। तो लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, जो भी आप करेंगे दोनों पक्ष में। तो ये लिखा है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसलिए फॉर्मूला बताया a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र का बहुत विशेष महत्व है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पहली चीज जो लिखी होती है भैया वो a कहलाती है, और दूसरी चीज जो कहलाती है वो कहलाती है b। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, पूरा ये b है, माइनस 2a और ये हो जाएगा b, और बराबर 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4। अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 का करेंगे तो 1 ही होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स गुणे में और ये भाग में। अगर ऊपर नीचे कोई संख्या बराबर होती है भैया तो क्या होता है, कट जाता है। ऊपर नीचे कुछ बराबर होता है तो क्या करता है, कट जाता है। 2 1 कम 2 बराबर 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा भैया। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 4 2 6, और इसी का हमको मान निकालना था। ये आ गया हमारा आंसर भैया। बहुत ही आसान सवाल, जल्दी से सवाल का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इस सवाल का स्क्रीन कर लो, इसके बाद अगला सवाल। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है, आप बहुत ही कम समय में इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2। ये सवाल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत ही आसान और बहुत कम समय में आप इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2। आज हम पढ़े भैया सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण की क्लास नंबर 4। 3 क्लासें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 8 x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए भैया। क्वेश्चन में पास दूसरा दिया गया है, यदि 8 की पावर x प्लस 1 है, 8 की पावर x प्लस 1 है,
बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान आपको निकालना है। तो आप इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे भैया? क्वेश्चन लिखा 8 की पावर x प्लस 1, ये पावर में भैया ऊपर लिखा है 1 और नीचे लिखा और 64 लिखा है। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही बेहतरीन तरीका इस सवाल को लगाने का। यहाँ पर भैया आधार इसको कहते हैं कि नीचे जो लिखा होता है उसको कहते हैं आधार और ऊपर जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? घात। तो भैया इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं घात, अंग्रेजी में कहते हैं इसको बेस, इसको पावर। देखो भैया इस तरह के वाला आपको पावर वाले के सवाल दिए जाते हैं तो दोनों के आधार को सेम बनाना होता है, दोनों के आधार को सेम। इस तरह के सवाल को लगाने का बेस्ट तरीका, अगर इधर आधार 8 है तो इधर भी आपको कितना बनाना? आधार। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आधार समान होने पर हम करते हैं घातों की तुलना। अगर आपको इस तरह के सवाल कभी मिलते हैं, एक तरफ आधार कुछ और एक तरफ कुछ और, तो आपको दोनों आधारों को कैसा बनाना? सेम। क्योंकि जब आधार सेम होंगे तो आप करेंगे घातों की तुलना। अब हम आधार बराबर करेंगे, यहाँ पर 8 लिखा है, 8 की पावर x प्लस 1, तो इधर भी तुमको किसके रूप में बनाना है भैया? 8 के रूप में, क्योंकि इधर 8 के रूप में बना है। और जब आधार समान होगा तभी आप कर पाएंगे घातों की तुलना भैया। तो ये 8 का स्क्वायर, 8 का इसी को संख्या गुणा करोगे 64 आ जाए। तो 8 अठाई 64 कितनी बार? 2 बार। ऐसी कोई संख्या लो जिसका गुणा करें 64 आ जाए, और किसके रूप में? 8 के रूप में, क्योंकि इसका आधार ये कितना? 8। तुमको इसका भी आधार कितना बनाना है? 8, क्योंकि आधार समान होने पर आप करते हैं घातों की तुलना भैया। दोनों में देखो भैया आधार 8 बन गया। अब हम जान गए कि आधार 8 है तो हम घातों की क्या कर सकते हैं? तुलना। तो लिखो घातों की तुलना करने पर, आधार समान होने पर, आधार समान, आधार समान, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घातों की तुलना करने पर। एक बात याद रखो, अगर आधार समान नहीं तो आप घातों की तुलना नहीं कर सकते हैं। आधार समान होने पर घातों की तुलना करने पर, और आप इतना समझ गए अगर उधर 8 बना है तो आपको इधर भैया कितना बनाना? 8, क्योंकि इधर आधार 8 है तो इधर भी आधार 8 बनाना। क्यों? क्योंकि जब आधार समान होंगे तभी आप करेंगे घातों की तुलना, और घातों की तुलना में जब x का मान आएगा तभी तो भैया इसका मान आप निकाल पाएंगे। और जब तक इसका मान आएगा नहीं तब तक आप इसका मान निकाल नहीं पाएंगे। तो ये आएगा तुमको आधार की तुलना से कोई मतलब, आधार की तुलना कर देंगे तो आधार से कोई मतलब नहीं है। कितना बचेगा? x+1 बराबर 2। ये भैया क्या हुआ? क्योंकि आप आधार से तुलना करें दोनों में बराबर है तो उसका मान लेने की जरूरत नहीं, तो आप क्या लेंगे? सिर्फ घात लेंगे। क्या लेंगे? आधार समान, तो आधार को हम छोड़ देते हैं। तो आगे x+1 बराबर 2, ये प्लस का मान इधर आएगा तो माइनस का, 2 में से 1 जाएगा 1, आगे x बराबर 1, तो इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं 3 की पावर 2x, और नीचे लिखा है प्लस का 1। अब लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दो 3 इंटू 2, x का मान भैया कितना? 1, और नीचे ये घात में नीचे है तो 3 की पावर 2 1 कम 2, और 2 प्लस का 1, 3 की पावर 2 कम 3 कितनी बार? 2 बार, 3 3 का 9, और 9 1 भैया क्या आ गया? 10, और ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से इस तरह के सवाल को हम हल कर सकते हैं। एक बार पुनः ये लिखा है क्वेश्चन 8 की पावर x+1 बराबर 64, इधर इसको आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? घात। अगर इस तरह कोई संख्या लिखी हुई है 8 की पावर x+1, तो जो नीचे लिखा होता है वो कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। उसको कहते हैं पावर या घात, पावर या घात भैया कहते हैं। ठीक, तो इधर आधार अगर 8 बना तो इधर भी कितना बनाना? आधार 8 ही बनाना, क्योंकि जब आधार समान होंगे तो आप क्या करेंगे? घातों की तुलना, और तुलना नहीं करेंगे तो x का मान आएगा नहीं, और जब x का मान आएगा तो दिए गए फंक्शन का मान आप निकाल पाएंगे नहीं। इसीलिए आपको दोनों तरफ जो है आधार को क्या करना है? बराबर करना है। तो ऐसी कोई संख्या लो जिसको 8 से गुणा करो 64 आ जाए, तो 8 अठाई 64। अब दोनों का भैया आधार क्या है? बराबर, तो कर देंगे घातों की तुलना, तो आधार से हमको कोई मतलब नहीं, तो आएगा x+1 बराबर 2, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, x बराबर 1। अब इसका मान निकालना तो आप रखेंगे x का मान, तो 3 गुणे 2 गुणे x, 2 गुणे 1, नीचे बट्टे में मतलब नीचे लिखा और में लिखा 3 2 1 कम 2, तो 3 का मतलब कितनी बार? 2 बार, क्योंकि क्या लगा स्क्वायर, तो 3 3 का 9, 9 1 10, ये आ गया हमारा आंसर। जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, ये विभिन्न प्रकार की नौकरियों में पूछा जा चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और कोई भी सवाल कहीं पर समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, कोई भी समस्या हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कम समय में आप इस तरह के सवाल को लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है, यदि x+1 अपान x बराबर 5, x+1 अपान x बराबर 5,
हो तो हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान होगा। अब आपको निकालना है किसका मान भैया, x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले दिया गया भैया आपके पास, पढ़ो ध्यान से। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो हम सवाल को लगाते समय जो दिया जाता है उसको नोट करते हैं। दिया गया x प्लस 1/x बराबर 5। अब आपको देखना है कि यहाँ पे लाना है क्यूब भैया, x³ प्लस 1/x³ का मान भैया। तो आप इसी की तरह एक सवाल लगाते स्क्वायर वाला, इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर था, तो आपने क्या किया था, दोनों पक्षों का वर्ग। तो जब भैया क्यूब लगा तो आपको दोनों पक्षों क्या करना पड़ेगा, घन, और घन का मतलब होता है क्यूब। और जब तक आप करेंगे तो ये अपने मन से आएगा नहीं, इस तरह सवाल आपको लगाना है। अगर स्क्वायर आता तो आपको दोनों पक्षों क्या करना पड़ेगा भैया, स्क्वायर, और घन लगा तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब, क्योंकि इसका मान निकालना है। और जब तक आप क्यूब करेंगे नहीं तब तक ये आएगा नहीं, हम समझ गए होंगे। क्योंकि स्क्वायर हो, जब देखो x प्लस 1/x बराबर कितना दिया गया, 5, और आपको करना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि लाना x³ प्लस 1/x³, और ये अपने मन से तो आएगा भैया नहीं, क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ गए होंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करेंगे। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, घन। दोनों पक्षों का घन करने पर, अब जान गए, हमने बताया क्यों करेंगे, क्योंकि इधर क्यूब लिखा है, तो जब तक क्यूब करेंगे नहीं तब तक क्यूब आएगा नहीं भैया। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। अब ये भैया लिखा है a प्लस b का होल क्यूब। हमने बताया था सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए बोर्ड मास और बीजगणितीय फार्मूले का विशेष महत्व है। तो भैया a प्लस b का होल क्यूब ने बताया है, a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है सूत्र। और आपको अगर सूत्र पता नहीं तो सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब तो क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3, पहली वाली चीज हमको पता है a और दूसरी वाली b, 3ab इंटू a प्लस b। अब 5 के करेंगे 3 बार भैया, क्यूब का मतलब कितनी बार, 3 बार, 5 गुणे 5, क्यूब का भैया मतलब इसका मतलब कितनी बार गुणा करेंगे 5 का, 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5। अच्छा हम 25 पंचे 125, पाना नहीं पड़ना कि 5 दिया 15, गुणा हो जाएगा, आपको गुणा करना है कितनी बार, 3 बार। अच्छा हम 25 पंचे 125 भैया, 125 आ जाएगा। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125 भैया, कितना आएगा, 125। एक्स का करेंगे तो एक्स क्यूब, 1 का करेंगे तो 1 ही होता है, और एक्स क्यूब 1 को चाहे जितना पूरा करो कितनी बार 1 आएगा। ये ऊपर नीचे बराबर है तो क्या होता है, कट जाता है, 3 एकम 3 इंटू एक्स प्लस 1/x बराबर 125। अब इसमें किसी का मान दिया गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, इसके बीच में कोई निशान है तो कौन सा, गुणे का। x प्लस 1/x का मान आपको दिया गया ऑलरेडी, कितना है, 5। यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस 1/x बराबर कितना है, 5, हमने यहाँ पर रख दिया 5, 125 भैया, इधर रखो। x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 × 5 = 15 बराबर 125। x³ प्लस 1/x³, ये प्लस का इधर आएगा भैया, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x³ प्लस 1/x³ कितना आएगा, 110। ये आ गया हमारा भैया आंसर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सवाल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम अगला सवाल पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लो फिर जल्दी से, इसके बाद अगला सवाल जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, इसके बाद हम सवाल नंबर 4 हम पढ़ेंगे, सवाल नंबर 4, इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 4। ये सवाल भी बहुत इस तरह के सवाल आते हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 इसके बाद हम पढ़ेंगे, 3 सवाल हम देख चुके हैं, इसके बाद है सवाल नंबर 4 भैया। देखो क्या है सवाल नंबर 4, ये आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन लिखा है, यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान होगा, c का मान होगा। अब इसके बाद लिखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान होगा। तो देखो इसलिए सवाल कैसे सॉल्व करेंगे,
क्वेश्चन लिखा A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। अगर आपको इस तरह सवाल मिलता है तो आप इसको किसी भी कांस्टेंट, किसी भी अक्षर के बराबर मान सकते हो। तो हमने माना ये किसके बराबर की, और हमने क्या किया, माना। अगर इस तरह सवाल आपको मिलते हैं तो आप किसी भी चीज के बराबर मान सकते हैं। तो आप इसको किसके बराबर मान रहे हैं, के बराबर। अब हम देखो इनको अलग अलग करेंगे, क्योंकि आपको निकालना है ए बी सी का मान भैया। और ए बी सी का मान कब निकाल पाओगे, जब तुमको ए बी सी का मान अलग अलग पता होगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे ए प्लस बी सी का मान। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा भैया किसका मान, ए बी सी का मान। आपको इस तक 3 वैल्यू 4 वैल्यू दी जाती है, तो आप एक अलग कांस्टेंट के बराबर मानेंगे, क्योंकि आप वहां पे निकालेंगे ए बी सी का मान। और जब ए बी सी का मान निकालेंगे तभी तो भैया समीकरण में रखोगे, और जब समीकरण में रखोगे तभी आएगा हमारा आंसर। इस तरह की 2 3 4 वैल्यू दी जाती है, तो आप किसी भी अक्षर के बराबर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि आपको वहां से उन चीजों की वैल्यू निकालना है जिसका मान पूछा जाता है। चलो अब ये सारी तीनों चीजें भैया किसके बराबर, के बराबर, अलग अलग कर दो। A/3 बराबर के, देखो ये भैया भाग में इधर जाएगा गुणे में, ए बराबर आ गया 3 के। इसी तरह B/4 ये भी किसके बराबर, के बराबर, तो B बराबर 4 के। इसी तरह C/7 बराबर के, या C बराबर 7 के। अब देखो भैया आपने ए बी सी का मान निकाल लिया, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी, सबका मान रखो, ए कामा बी तथा सी का मान रखने पर रख दो। ए का मान भैया कितना है, 3 के, कितना है 3 के। बी का मान कितना है 4 के। सी का मान कितना है 7 के। फिर सी का मान 7 के। तो 7 4 3 7 7 7 14 के, बटे में क्या लिखा है 7 के। ये से क्या भैया क्या होगा, कट जाएगा, 7 दूनी 14। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान सवाल। इस तरह के सवाल आपको भी दिए जाते हैं, तो आप किसी भी कांस्टेंट या अक्षर के बराबर मान सकते हैं। बाकी इसमें सबका मान आप अलग अलग निकालेंगे, ए बी सी का मान। आप जान रहे हैं क्यों निकालना, क्योंकि आप रख रहे हैं ए बी सी का मान। इस तरह सवाल मिलते हैं तो आप किसी भी अक्षर के बराबर तीनों को मान सकते हो। तो हमने माना A/3 B/4 बराबर C/7 बराबर के। ये सारी तीनों चीजें किसके बराबर के, तो A/3 बराबर के। ये भाग में दिया जाएगा गुणे में, तो A बराबर 3 के। दूसरा B/4 बराबर के, ये भाग में जाएगा गुणे में, तो B बराबर 4 के। तीसरा C/7 बराबर के, सी ये भाग में जाएगा गुणे में, तो हमको मिल गया एबीसी का मान। अब जो समीकरण कह रहा है उसमें जो एबीसी का मान, ए का मान 3 के, बी का मान 4 के, सी का मान 7 के, फिर बटे सी 7 के। 4 3 7 7 14, 7 दूनी 14 की से कट जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम अगला सवाल पढ़ेंगे। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 5, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इस तरह के सवाल आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और इस सवाल को आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल लगवाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पेपर में पूछे गए हैं भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि यदि x/5 बराबर y/8 हो तो y+5 बटे y+8 का मान होगा। क्या मान होगा, देखो भैया अभी आपने इसी तरह का एक सेम सवाल पढ़ा है, इसी तरह का आपने एक सेम सवाल पढ़ा भैया। देखो जब 2 हो 3 हो, तो आप अगर इसी का मान निकालना है तो आप इसी चीज के बराबर इसको मान सकते हैं। इस पे x नहीं होगा, इस पे होगा y, x+5। अब देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले जो दिया गया उसको देखो, देखा x/5 बराबर y/8। इसके पहले आपने वैल्यू, इसमें आपने सवाल लगाया कितने मान 3, इसमें कितने 2, तो आपको पता है इसको माना जाता है। तो किसके बराबर मान सकते हो, कि एक ही जगह आप कुछ भी मान सकते हो। अब आपको यहाँ पर बताना चाहिए xy का मान। जब xy का मान निकाल पाओगे तभी तो भैया रखोगे, तभी तो आंसर आएगा। तो मान निकालने के लिए दोनों चीजों को आप एक किसी अक्षर पद के बराबर मान लेते हैं, किसी अक्षर के बराबर मान लेते हैं, जिससे इसमें जो चीजें कह रहा है। अगर इसके पहले ए बी सी था तो हमने मान निकाला था ए बी सी का, इसमें एक्स वाई, तो किसका भैया मान निकालेंगे, एक्स और वाई का। जब मान रखोगे तभी आएगा हमारा आंसर। अभी दोनों चीजें भैया किसके बराबर की, तो अलग अलग कर दो। x/5 बराबर की, अब x हमको बताइए भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो x बराबर 5 की, y/8 बराबर, ये भी किसके बराबर की, y बराबर ये भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो x और y का मान आ गया। तो देखो भैया क्या लिखा, x+5 और y/8 का मान निकाला। तो लिख दो x और
y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर अब मान रखेंगे तो भैया देखो क्या आएगा, x का मान आपको पता है, x का भैया मान कितना है 5k, और बाद में क्या लिखा प्लस का 5, y का मान है 8k और प्लस का 8, इन दोनों में भैया कुछ मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है 5, तो कॉमन हो गया क्या आएगा k, 5 एकम 5, इसमें क्या मैच कर रहा है 8, यहाँ पे क्या बचेगा 8 और 8 एकम 8, ये दोनों में कुछ बराबर क्या होगा कट जाएगा और ये आएगा 5/8, तो ये आ गया हमारा आंसर। जैसे इसके पहले उसके बाद उसमें 3 वैल्यू इसमें, तो जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सवाल नंबर 6, जल्दी से सवाल का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से सवाल का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर, अगला सवाल पढ़ेंगे इसके बाद, जल्दी से स्क्रीनशॉट। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो विभिन्न प्रकार की नौकरियों में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम और अगला सवाल पढ़ेंगे। इसके बाद हम सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1 3/5 प्लस 1 सही 3/5, 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 1/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको इसका मान निकाल के दिखाना है। इस तरह के सवाल आप ऑलरेडी तो जो वीडियो पढ़े उसमें पढ़ चुके हैं, इसको हमको बहुत ही कम समय में यह लगाना है, बहुत ही कम समय में। तो इस तरह सवाल को कैसे लगाएंगे, तो आपके पास दिया गया है 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/5, 1/7 प्लस 1 सही 1/4, इन सब में क्या मैच करा 1, इन सबको एक ब्रैकेट में कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1, बीच में लगा दो भैया प्लस, क्योंकि क्या लगा है प्लस, 3/5 प्लस 2/7 प्लस 1/4 भैया। इस तक सवाल मिलेंगे जो कुछ अगर तीनों में चारों में कुछ मैच कर रहा तो उनको एक ब्रैकेट में, और जब कब लिखा होगा मिश्रित भिन्न में, किसमें लिखा है मिश्रित भिन्न, अगर साधारण भिन्न में लिखा है तो आप ये तरीका नहीं लगाएंगे, जब मिश्रित भिन्न में आप सवाल लिखा है तो तीनों कुछ मैच कर रहा है, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1, इनको एक ब्रैकेट में रखो, बाकी चीजों को एक ब्रैकेट में, जब कब लिखा हो भैया मिश्रित भिन्न में और सारी भिन्नों में एक चीज मैच कर रही है, तब इस तरह के आप तरीका लगा सकते हैं कम समय में सॉल्व करने के लिए। देखो जो हो जाएगा 1 1 3 भैया, 1 2 3, इसमें 3 भिन्न दी गई तो तीनों का आप देते हैं क्या एलसीएम लेंगे, तो 5 7 4 भैया, तो देखो काटो 2 5 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, ये ऐसे रहेगा, ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4 5 20, 20 सते 7 दूनी 14, 140 आएगा, 140। अगर इतना ना लगाओ तो आप लगा सकते हैं कैंची गुणा करेंगे, क्या करेंगे कैंची गुणा, लेकिन कैंची गुणा आपको 2 ही का करना है, 7 3 21, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कैंची गुणा 2 का करेंगे 3 से नहीं करेंगे, 7 3 21, 5 दूनी 10, 5 7 35, और प्लस आपके पास दिया गया 1/4, इसको अलग कर दो क्योंकि हम कैंची गुणा सब क्या करते हैं 2 का, 3 प्लस 21 में 10 जो कितना आएगा 31/35 प्लस 1/4, फिर लिखो 3 प्लस इसका करो 4 एकम 4, 4 3 12, 35 एकम 35, और नीचे का गुणा नीचे, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, फिर भैया यहाँ पे बटे कुछ नहीं, क्या मान लो 1, अब इन दोनों को जोड़ दो, इधर देखो 3/1, 124 में जोड़ोगे 35, 124 में 35, 5 4 9 3 2 5, 159, 159/140, फिर या 2 भिन्न बन गए, फिर क्या करेंगे कैंची गुणा, 140 का 3 शून्य 3 3 6 12, 3 एकम 3 1 4 प्लस 159 एकम 159/140, 420 में कितना जोड़ेंगे 159, 9 5 2 7 4 1 5, 579/140, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको भाग करके आप मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये बहुत ही आसान सवाल, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम जल्दी से सवाल का स्क्रीनशॉट लो। इस तरह के सवाल आप कब लगाएंगे, जब किसी तीनों भिन्नों में चारों भिन्नों कोई मैच करे तो उसको अलग कर दो, निशान प्लस लगा होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगा होगा तो माइनस, और बाकी संख्याओं को एक तरफ कर दो। अगर 3 4 5 दी गई तो आप एलसीएम लेकर भी लगा सकते हैं और कैंची गुणा, लेकिन कैंची गुणा भी कितने में करना 2 में। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके अगले दिन आपको अगली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपको इस तरह की क्लासें दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं।
और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।